हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के सैम्पल पेपर का जो सेट 1 हमें दिया गया है। उसके सारे के सारे सेक्शन ए के एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है फॉर द नंबर्स 30 एंड 70। अब हमने बच्चों एक फॉर्मूला देखा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अब हमें दोनों नंबर गिवन है, मतलब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है विच इज़ 30 मल्टीप्लाई 70। तो हमें अकेला एचसीएफ या एलसीएम नहीं निकालना है बच्चों, हमें एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ही निकालना है। तो जो कि हमारे पास आ जाएगा 30 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, 7 3 से 21 एंड 2100 हमारे पास आ जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बच्चों। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है फिगर, हमें ये गिवन है शो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर विच। अब हमें ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका पैराबोला हमें दिया गया है। अब इसके अंदर बच्चों देखो, हमें हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात अगर बताऊं तो इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, लेट अस से हमारे पास इस तरीके का कोई ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी होती है बच्चों वाई एक्सिस। ये सब बच्चों को पता है, दोनों ही एक्सिस जिस पॉइंट पे काटती हैं वो होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है, ठीक है। अब ओरिजिन के इस तरफ ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होती है। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैराबोला अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, पैराबोला अगर अपवर्ड डायरेक्शन में खुल रहा है, इसका जो पैराबोला ऊपर की तरफ है, देन हमारा जो ए की वैल्यू होगी बच्चों वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। इट मीन्स कि ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी अगर हमारा पैराबोला के जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों अगर पैराबोला का मुंह अगर नीचे की तरफ खुलता है कुछ इस तरीके से, अगर पैराबोला का मुंह अगर कुछ इस तरीके से हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ओपन हो रहा है, देन हमारी ए की वैल्यू उस केस में हमेशा 0 से छोटी होगी, मतलब ए की वैल्यू हमेशा हमारी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। अब ये है हमारे पास, अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों, ऊपर की तरफ पैराबोला की ओपन हो रहा है हमारा, तो इसमें यहाँ पे ए की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव ही होगी। तो हमारा ए की वैल्यू तो यहाँ पे 0 से बड़ी होने वाली है। नेक्स्ट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये पैराबोला पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देन हमारी बी की वैल्यू सी की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। अगर हमारा ये इस वाले नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है अगर हमारा पैराबोला, देन हमारी सी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब इस ग्राफ के अंदर हमारा देखो, हमारे पास जो ग्राफ गिवन है, हमारे पास जो ग्राफ गिवन है बच्चों, उसके अंदर क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर है और जो हमारा पैराबोला है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस। देन यहाँ पे हमारी सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 से बड़ी होगी। तो ए की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी, हमारी सी की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, इट मीन्स सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पैराबोला का वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है पैराबोला का, तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स ये है और जो वर्टेक्स के हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा -b/2a और -d/4a होते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन भी है। अब -b/2a हमारे पास क्या है ये। अब एक बात बताओ, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, पहले x की वैल्यू होती है, देन हमारी y की वैल्यू होती है।
तो ये जो है बच्चों x की वैल्यू है, ठीक है। अब x की वैल्यू, एक बात बताओ, जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब अगर हमारे पास x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। बट यहाँ पे क्या है, हमारा x क्या है बच्चों? x हमारा -b/a है, -b/2a है। और ये क्या होना चाहिए? ये जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए बच्चों? ये पूरा का पूरा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव होने के लिए एक बात बताओ, हमारे पास a क्या है? a हमारा 0 से बड़ा है। a हमारा 0 से बड़ा है, इट मीन्स हमारी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 2 3 4 करके कुछ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हमने डाल दी। अब यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है, बट हमें बोला जा रहा है जो x है वो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो x हमारा पॉजिटिव कब आएगा? जब हम b नेगेटिव लेंगे। जब b नेगेटिव लेंगे, हम 0 से छोटा लेंगे, देन हमारा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। देन हमारा पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा x का वो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए जो b की वैल्यू होगी इस केस के अंदर हमारी 0 से हम छोटी लेने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन 0, c इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0। तो इसमें से देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा a ऑप्शन में है। a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ लेस देन 0 एंड c इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारा a ऑप्शन ही करेक्ट है। तो जो हमारा सेकंड है बच्चों, सेकंड में हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बच्चों a ऑप्शन। इसी तरीके से हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों? थर्ड क्वेश्चन में द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन हमें दी गई है और इसमें एक अच्छी बात ये है कि हमारे पास एक ग्राफ भी गिवन है। अब ग्राफ हमें डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइंस है। अब ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट कंपेयर करने की बजाय हम बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई कहीं पे भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये पैरेलल है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होंगे ना, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। तो हम थर्ड का देखते ही हम टिक लगाएंगे। तो थर्ड का हमारा हो जाएगा बच्चों सी, जो कि हमारा है नो सॉल्यूशन। यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन इनका नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है। अब इसके अंदर क्या है? इन द मैथ्स ओलंपियाड ऑफ 2020 एट एनिमल प्लेनेट 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डोंकीज साइड while solving a quadratic equation committed the following mistakes। ओके, फर्स्ट और सेकंड में हमें मतलब दिया गया है कि दो ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते वक्त कुछ मिस्टेक्स उन्होंने कर दी। अब फर्स्ट में बोला है वन ऑफ देम मेड अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट वाले ने कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक की है एंड गोट द रूट्स एज 5 एंड 9। तो फोर्थ वाले में केस फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट केस में उन्होंने कांस्टेंट टर्म में क्या की है बच्चों? कांस्टेंट टर्म में उन्होंने क्या कर दी है? गलती कर दी है। अब कांस्टेंट टर्म में गलती करी है और रूट्स क्या मिले हैं? 5 एंड 9, मतलब अल्फा और बीटा हमारा क्या मिला है? 9 मिला है। और केस सेकंड में, केस सेकंड के अंदर हमारे पास बच्चों, केस सेकंड के अंदर अनदर वन कमिटेड एन एरर इन द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x होता है हमारा b। तो b में उन्होंने गड़बड़ करी है, एरर किया है एंड ही गोट द रूट्स एज 12 एंड 14। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा उन्होंने मिला है, अल्फा तो है हमारा 14 बच्चों एंड बीटा उसको मिला है 4। तो ये दो हैं। अब इसमें हमें बताना है बट इन द मेन टाइम दे रियलाइज दैट दे आर रॉन्ग एंड दे मैनेज टू गेट इट राइट जॉइंटली एंड फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सी करेक्ट इक्वेशन होगी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया। आप करेक्ट इक्वेशन हम फटाफट कर देते हैं। फर्स्ट केस के अंदर अल्फा और बीटा 9 एंड 5 दिए गए हैं और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म की जाती है बच्चों। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा को प्लस करेंगे तो 9 और 5 हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 9 और 5 होगा हमारे पास 14। देन एक्स हमारा प्लस अल्फ़ा बीटा, 9 5 जो 45। तो फर्स्ट केस में हमारी ये इक्वेशन है, बट बोला गया है कि सी में गड़बड़ करी है उन्होंने। तो यहाँ पे हमारा अगर नॉर्मली हम इक्वेशन लिखें तो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। सी हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, बी जो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और जो ए होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म में गड़बड़ करी है, तो मतलब यहाँ पे 45 नहीं होना चाहिए, तो 45 में उन्होंने गलती करी है। सेकंड केस में इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4 कितना होगा बच्चों, 12 प्लस 4 होगा हमारा 16, एक्स प्लस में अल्फा बीटा, तो 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ पे उन्होंने गलती करी है बी में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स में, तो यहाँ पे हमारा ये वाली टर्म हमारी गलत है। तो फर्स्ट केस में सी गलत है, सेकंड में ये वाला गलत है, तो जो बच गया वो हमारी करेक्ट इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये क्योंकि ठीक है, प्लस 48, यहाँ पे ये ठीक है, तो हमारी जो करेक्ट इक्वेशन होगी वो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 होगी। अब ये हमारा देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर हमारा ऑप्शन है जो ये वाला है डी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। तो फोर्थ का हमारा कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, फोर्थ का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इन विच A18 एंड माइनस A14 इज इक्वल टू 32 हमें दिया गया है बच्चों। तो अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है A18 माइनस A14 इज इक्वल टू में 32 हमें गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। A18 का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an का फॉर्मूला होता है हमारा a1 प्लस में n माइनस 1 डी, n में से 1 माइनस करके लिखेंगे डायरेक्ट, तो a1 प्लस में 17d, क्योंकि 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट 17 माइनस a1 प्लस में 13d इज इक्वल टू में 32। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हमारा माइनस a1 और ये भी हमारा माइनस 13d होगा इज इक्वल टू में 32। देन हमारा a1 से a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17d में से 13d सब्ट्रैक्ट होगा तो 4d अगेन 32। देन हमारा यहाँ पे 4 ये इधर शिफ्ट करेंगे तो 32/4, 4 1 4, 4 8 देन हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों वो आ जाएगा 8। तो हमारा देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन है फिफ्थ का डी, तो फिफ्थ का हमारा हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ में क्या है बच्चों, सिक्स्थ में हमारा ABCD एक रेक्टेंगल हमें दिया गया है जिसके वर्टिसेस जो हैं हमें 3 वर्टिसेस गिवन है। हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है बच्चों ABCD। अब 3 के हमारे पास वर्टिसेस है, B है हमारा 4 और 0, C है हमारा 4 और 3 एंड D है हमारा 0 और 3। अब हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल की हमें लेंथ निकाल के देनी है। तो BD हम निकाल देंगे। ठीक है, तो BD कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, अब इसमें हम किसी भी दो पॉइंट्स, किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और वो होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जब हम BC की लेंथ निकालेंगे तो सबसे पहले BC की लेंथ निकालते हैं। तो BC की लेंथ निकालने के लिए अंडर रूट x2 x1, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर।
अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, प्लस में 0 में से 3 जाएगा -3, और -3 का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, प्लस का 9। अब 0 और 9 हमारा क्या होगा बच्चों, 0 और 9 हमारा क्या होगा, 9 ही रहेगा। और BC हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा, जब 9 √9 का क्या होता है, 3 निकल के आएगा, देन 3 यूनिट। सेम इसी तरीके से हम DC निकाल लेंगे। तो DC हमारा होगा अगेन √x2 - x1, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। अगेन हमारे पास 4 का 16, और 16 प्लस 0 16 ही रहेगा। √16 हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 4 यूनिट। तो हमारे पास DC आ गया 4 और BC आ गया हमारा 3 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। और हमें पता है जो रेक्टेंगल का हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, क्योंकि ये हमारी हाइपोटेन्यूज है तो हमारी ये निकल के आएगी। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए अगेन √ हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हमारा बेस का स्क्वायर, तो हमारा 3 का स्क्वायर प्लस हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारा होगा बच्चों 9, एंड 4 का स्क्वायर होगा बच्चों 16। 16 और 9 हमारा 25, और √25 होगा हमारा 5 यूनिट। देन हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल जो आएगा बच्चों 5 यूनिट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 6 का हमारा बच्चों A ऑप्शन करेक्ट है। 6 का हमारा A ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों 7th क्वेश्चन। 7th में क्या है हमारे पास, 7th के अंदर है इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है हमारे पास और दूसरा पॉइंट है बच्चों B। अब इसके अंदर क्या है, A के जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है वो है 3 और 6, और B के जो कोऑर्डिनेट गिवन है -12 एंड -3। अब इसके अंदर हमें पूछा है जो x एक्सिस है, x एक्सिस जो होगी वो किस रेशो में इसको बांटेगी। अब सबसे पहले x एक्सिस पे जो भी कोई पॉइंट होता है बच्चों, उसमें x की तो वैल्यू होती है बट y हमारा हमेशा 0 होता है। और दूसरा जो हम इसका रेशो लेट कर लेंगे वो रेशो लेट कर लेंगे हम k/1। अगेन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा y2 मल्टीप्लाई में फर्स्ट रेशो प्लस में y1 मल्टीप्लाई में सेकेंड रेशो डिवाइडेड बाय जो दोनों ही रेशो हैं k+1। अब हमारे पास जो y का कोऑर्डिनेट है वो है 0 यहाँ पे, और जो y2 है हमारे पास यहाँ पे है -3, तो -3k प्लस हमारे पास यहाँ पे y1 जो है वो है 6, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 6 होगा हमारे पास। k+1 को जब इधर k+1 का k+1 और k+1 जब यहाँ पे 0 से आके मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अगेन हमारे पास बचा -3k + 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, -3k को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो +3k हो जाएगा = में 6, और जो k है हमारा इधर जाके जो 6 होगा, 6 इज डिवाइडेड बाई 3, 3 × 3 2 जा, k की वैल्यू अब हमारे पास है 2, और जो हमारा रेशो आ जाएगा 2/1, जो हमने k/1 लेट किया था, तो जो हमारा रेशो है वो आ जाएगा बच्चों 2/1। आप देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, हमारा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों 2/1 है। तो 7th का है हमारे पास बच्चों ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है बच्चों, इन फिगर्स फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल P एंड R। अब P और R का हमें मेजर निकालना है। अब सबसे पहले देखो हमारे पास जो है, अगर हम देखें दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हम कर देंगे, और सिमिलर किस तरीके से करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले दोनों ही ट्राइंगल के अंदर 45 और 5, हमारी जो AB है वो 45 है और हमारी QR जो है वो 5 है, और दोनों का रेशो हमारा कुछ ना कुछ बन रहा है
5 के टेबल में 9 पे आता है। और जो हमारी AC है, AC का भी हमारे पास बन रहा है। अब सबसे पहले देखो बच्चों, एक एंगल भी हमें चाहिएगा। यहाँ पे एंगल B हमारा 30 है। ABC ट्राइंगल के अंदर देखो बच्चों, अब हमारे पास ABC जो ट्राइंगल है, अब जो हमारे पास ABC जो ट्राइंगल है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास ये वाला एंगल 30 है और ये वाला हमारे 20 है और ये जो हमारे साइड का रेशियो दिया गया है 45 और ये 63 एंड ये हमारा है 72। अब सबसे पहले ये तीसरा एंगल क्या निकल के आएगा बच्चों, 30 और 20 हमारा कितना होता है 50। और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल हमारा आएगा 130 डिग्री। और जो हमारे पास दूसरा जो ट्राइंगल गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास क्यू एंगल 130 दिया गया है और ये 5 है, इसका रेशो ये R और ये P और इसका रेशो है 7। अब सबसे पहले हमें पता है एंगल A और एंगल Q। एंगल A और एंगल Q हमारे क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, तो सेम दोनों ही ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एंगल A और ये एंगल Q हमारा 130 है और हमारा ये 45 है और हमारे पास ये है 5 और ये हमारा 63 और ये हमारा 7। तो हम जो ट्राइंगल लेने वाले हैं BAC, ट्राइंगल ABC नहीं बच्चों, ट्राइंगल BAC हम लेंगे। BAC लिया, B से शुरू किया, A पे पहुँचे जो कि 130 डिग्री है, देन C तक पहुँच गए। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से करेंगे RQP ट्राइंगल। अब ऐसा क्यों किया है, R से शुरू किया, Q पे पहुँचे जो कि हमारा इक्वल एंगल है, देन P पे पहुँचे। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो हमारी BA साइड है, BA वो प्रोपोर्शनल है हमारी RQ के। ठीक है बच्चों, RQ के 5 और 45। अगेन हमारी जो AC साइड है, AC साइड हमारी प्रोपोर्शनल है QP के। क्या हम करेक्ट हैं, हाँ जी, AC हमारे साइड PQ के प्रोपोर्शनल है। इनमें रेशो बन रहा है, आप देखो BA अपॉन में RQ इज इक्वल टू में AC अपॉन में QP। BA है हमारा 45 अपॉन में RQ है हमारा 5, AC है हमारा 63 एंड हमारा QP है 7। 5 1 5 9 7 1 7 9। तो हमारे प्रोपोर्शन सेम आ रहे हैं, तो हमारी ये दो साइड प्रोपोर्शनल है और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, जो हमारा इधर Q है और इधर A है, दोनों ही क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हमारा साइड एंगल साइड से हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देन हमें निकालने कौन कौन से एंगल है बच्चों, हमें एंगल P और R हमें निकालने हैं। तो P और R निकालने हैं, तो जो P एंगल है वो प्रोपोर्शनल होगा C के। तो C एंगल कितना है बच्चों, C भी 20 है, तो हमारा P भी कितना हो जाएगा बच्चों, P भी हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। हमें दूसरा निकालना है R हमारा प्रोपोर्शनल होगा B के। तो R हमारा B के प्रोपोर्शनल है, तो B 30 है, तो R भी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री होगा। तो हमें कौन सा P और R निकालने थे, 20 30। तो 20 30 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन A। तो हमारा 8th का कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन A। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास, इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू सर्कल
एट सेंटर्ड हो। अब इसके अंदर हमें फिगर भी गिवन है और हमारे पास AOB जो एंगल है वो 95 डिग्री है। देन मेजर ऑफ ABQ एंगल, ABQ हमें निकालना है। ये बहुत ही ईजी है बच्चों। अब देखो इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल से फिगर गिवन है। ये हमारा सेंटर O और ये हमारे पास है बच्चों A एंड B हमारे पास सेगमेंट है, ठीक है। और B पॉइंट पे हमें टेंजेंट दी गई है, ठीक है। ये हमारा Q एंगल, Q पॉइंट और ये हमारा P पॉइंट है। ये हमारे पास 95 गिवन है। अब बहुत ही आसानी से निकलेगा। और किस तरीके से निकलेगा देखो बच्चों, हमें निकालना है QBA एंगल, हमें निकालना है। ABQ भी बोलेंगे और QBA भी बोल सकते हैं। तो ABQ हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, अब इसके अंदर देखो बच्चों, हमारे पास ये ट्रायंगल है और AO और BO क्या है बच्चों, साइड्स ऑफ सर्कल। और अगर हम बोलें ये वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, दो रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे, साइड्स ऑफ सर्कल नहीं बोलेंगे। तो रेडियस हमारी इक्वल होती हैं, तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हमारे इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इनको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल ABO के अंदर, ABO ट्रायंगल के अंदर x + 95 जो कि बराबर आएगा 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लगाएंगे। देन 2x और इज इक्वल टू में 180 में से हम 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 85 बचेगा। और हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे बच्चों 2 4 एंड 2 2 42.5 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि रेडियस जो होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो जहाँ पे हमारी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारा जो एंगल QBO है वो 90 डिग्री है। एंगल जो QBO है वो 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, पूरा 90 है। और जो x की वैल्यू है वो हमारी है कितनी, 42.5। देन हमारे पास जो ABQ एंगल निकल के आएगा, ABQ जो एंगल निकल के आएगा वो आएगा 90 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों x की वैल्यू विच इज़ 42.5। देन 90 में से हमारा 40 जाएगा तो 50 में से 2 जाएगा तो हमारा 48 में से 0.5 जाएगा तो हमारा 47.5। तो ये आ जाएगा हमारी वैल्यू बच्चों 47.5। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये है हमारा 9th का B ऑप्शन। तो 9th क्वेश्चन का हमारा B ऑप्शन जो है वो है करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है हमें ये फिगर दी गई है, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है और हमें ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। और ये जो है हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है DFE। अब इसके अंदर हमें निकालना है AD + BE + CF, तीनों का सम हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें AB पूरे 10 दे रखी हैं। सबसे पहले तो मैं इसको x मानूंगी और हमारा पता है कि जो सेकंड थ्योरम है 10 सर्कल चैप्टर की, कि हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनती हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट बनेंगी वो सेम होती है। तो हमारा ये x है तो हमारा AF भी x होगा। सेम ये यहाँ पे B एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे तो ये हमारी टेंजेंट इस वाली टेंजेंट के बराबर होगी जो कि y होगी। और इसको मैं लेट कर लेती हूँ z और ये भी हमारा हो जाएगा z, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा और हमारे पास पूरे AB की वैल्यू, एक बात बताओ, इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर मैं निकालूँ तो x + x + y + y + z हम निकाल देंगे। ये हो जाएगा जो कि बराबर होगा 2x + 2y + 2z। अब हमारे पास हमें तीनों साइड्स का सम गिवन है जो कि है AB हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर, प्लस हमारे पास BC गिवन है 12 सेंटीमीटर, प्लस हमारे पास CA है 28 सेंटीमीटर।
अब 28 और 10 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 10 20 30 हो जाएगा, 30 40 और 50, टोटल हमारे पास इनका सम हो जाएगा 50। ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं लगाना है, 50 हो गया। अब एक बात, ये भी हमारा पैरामीटर और ये भी पैरामीटर, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन करके कंपेयर करेंगे। 2 कॉमन हमने ले लिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 50। 2 जो है कट जाएगा, 2 25 जा। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम जो कि हमारे पास है ए डी प्लस बी एफ प्लस सी एफ, जो आ गया हमारे पास 25 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। तो 10th का ऑप्शन हमारे पास बच्चों बी सही है। नेक्स्ट है बच्चों 11th क्वेश्चन। 11th के अंदर क्या दिया गया है हमें, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा अपोन में 1 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक अल्फा है, स्क्वायर नहीं है। अब हमारे पास एक जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर अल्फा थीटा, सॉरी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे। हम थीटा की जहाँ पे अल्फ़ा लगाया है तो कोई बात नहीं, हम अल्फ़ा लगा के चलेंगे। देन हम सबसे पहले कोट स्क्वायर अल्फ़ा का यहाँ पे फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि होगी कोट स्क्वायर जो अल्फ़ा बनेगा हमारा, ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, जो कि बन जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा सब्ट्रैक्टेड 1 डिवाइडेड बाय हमारा है 1 प्लस कोसेक अल्फा। अब इसके अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 प्लस में यहाँ पे लगाएंगे हम कोसेक अल्फा प्लस 1 और कोसेक अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक अल्फा। अब देखो 1 प्लस कोसेक अल्फा 1 प्लस कोसेक अल्फा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बचेगा वो बचेगा 1 प्लस कोसेक अल्फा माइनस 1। तो यहाँ से 1 दोनों ही अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में मिलेगा वो बचेगा कोसेक अल्फा। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। तो 11th का हमारे पास आ गया है सी बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। अब 12th के अंदर क्या है, हमें कोस थीटा की वैल्यू दी गई है। अब कोस थीटा है हमारे पास 4/5 और हमें टेन थीटा निकालना है। अब टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, p/b होता है और ये है हमारा b/h। तो हमारे पास b है और h है, हम p निकाल देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो p निकालने के लिए हम लगा देंगे अंडर रूट b स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच होगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस बी होगा हमारा 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी हमारा 4 है। 5 का 25, 4 का 16, अगेन 25 में से 16 जाएगा तो हमारे पास 9 बचेगा। तो अंडर रूट 9 वो होगा हमारा 3 यूनिट। तो 3 आ गया तो हमारा p होगा 3 और b जो हमारे पास है 4। तो 3/4 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब टेन थीटा 3/4 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 12th का ए। तो हमारे 12th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 13 जो क्वेश्चन है। अब इसके अंदर एक लैडर है जो कि एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। अगर वॉल के अगेंस्ट हम कोई लैडर रखते हैं तो जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। और जो ये लैडर रखी हुई है इसका जो फुट है ये वॉल से 2 मीटर दूर है, 2 मीटर ये हमारा होगा। तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ लैडर हमें निकालना है। अब ये हमारा h है और ये हमारा b है और b/h कौन सा रेशो होता है बच्चों, b/h होता है हमारा कोस थीटा। थीटा कितना है बच्चों, थीटा है हमारा कोस 60 इज इक्वल टू में b कितना है बच्चों 2, h हमारा निकल जाएगा जो कि हमारी लेंथ ऑफ लैडर है। अब यहाँ पे देखो हमारे कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, अगेन हमारा 2/h, h हमारा इधर आ जाएगा और 2 हमारा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 2 हमारा इधर आएगा तो 2 2 ज़ा 4। तो हमारी लेंथ ऑफ लैडर कितनी आ जाएगी 4 मीटर बच्चों। और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो
इसका है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा 13 का होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में है हमारे पास इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारे पास और उसका रेडियस जो है वो है 14 सेंटीमीटर और वो आर्क सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर इज 120 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर। और यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू हमें पुट करनी है 1.73, जो कि यही होती है। एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना है। ये अगर हम कोड बनाएं AB सेंटर O, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम लगाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे अगर कोई भी थीटा यहाँ पे हमें 90 से अबव दिया गया होगा, वैसे तो 90 से अबव सिर्फ 120 ही देंगे, इसके अलावा कोई एंगल नहीं देंगे बोर्ड के पेपर में। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो होता है θ/360 इंटू πr²। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे अगर थीटा हमारा 90 से अबव है, ठीक है, ऑब्ट्यूज में दिया गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे r² sin θ/2 cos θ/2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, थीटा हमारा है 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर है हमारा 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस में आर यहाँ पे अगेन हमारा 14 मल्टीप्लाई 14 साइन θ/2। साइन थीटा हमारा 120 है, 120 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई कोस 60। अब ये होगा हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, अगेन हमारा बचेगा यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ऊपर हमारा बचा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 14, मल्टीप्लाई में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू कितनी डालनी है 1.73। अगेन हमारा यहाँ पे 22 को 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14 अपोन में 3, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 616 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 49 को मल्टीप्लाई करो 1.73 से, क्या आएगा बच्चों? 49 को 1.73 से करो, 9 3 ज़ा हमारा कितना आ जाएगा? 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63, 63 में 2 ऐड करेंगे 65, 9 में ज़ा 9, 9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9 10 15 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 29, 4 5 6 7 5 और 2 7, 9 और 5 14, 6 7 8, 8 4 7 7, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 84.77। अगेन 616 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 2 ज़ा 6, 1 उतारेंगे 0 लेंगे, फिर से 6 उतारेंगे 2 3 5 ज़ा 15, अगेन 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 ही चलता जाएगा, तो 205.333 माइनस 84.77 सब्ट्रैक्ट करो, 205.333 में से 84.77 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो 3 में से 0 गया 3, 13 में से, क्योंकि कैरी लेंगे, 13 में से 7 गया तो 6, अगेन यहाँ पे 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0 और 10 में से हमारा 8 गया तो 2 और 1 का 1, 120.563। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों?
हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आया है 120.56, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 14 का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या दिया गया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है एक पेंडुलम है जो कि 30 डिग्री के एंगल से हमारा वो घूम रहा है और एक आर्क जो बना रहा है वो बना रहा है 8.8 सेंटीमीटर लेंथ की, और जो एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है हमारा 30 डिग्री का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम, और लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालने के लिए हम रेडियस ऑफ इस सर्कल की, इस सेक्टर की जो रेडियस है वो निकाल देंगे। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम के लिए हम आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है हमारा θ/360 इंटू 2πr। थीटा है हमारा 30 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7। अगेन यहाँ पे रेडियस हमें निकालनी है, आर्क हमें दी गई है 8.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3 12 जा 2 1 जा 2 6 जा। हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 8.8 मल्टीप्लाई में 7 यहाँ पे नीचे ऊपर चला जाएगा, 22 ऊपर है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 6 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इसके अंदर आगे जब हम करेंगे तो 22 1 जा 22 24 जा, तो 0.4 आ जाएगा। 7 6 जा 42 42 मल्टीप्लाई 0.4। आप 0.4 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 42 को करो 4 से, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, अगेन एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, तो हमारा 16.8 सेंटीमीटर। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा बच्चों? हमारा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी। तो 15 का हमारा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई एक बार ही भगाई गई है, तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो ये होंगे। अब इसके अंदर बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर हमारा आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है एंड टोटल आउटकम हमारे पास 6 है। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो हमारा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है 17 क्वेश्चन। अब 17th क्वेश्चन के अंदर क्या है? 3 रोटन एग्स, 3 रोटन एग्स हैं मतलब खराब है, और 12 हमारे अच्छे वाले एग हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। टोटल आउटकम हमारे 15 हो गए हैं। एक एग अगर हम चूज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रोटन एग, तो रोटन एग हमारे 3 आ सकते हैं, तो हमारे फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम हमारे हैं 15। तो 3 1 जा 3 5 जा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 1/5। तो 1/5 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा 17th का है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास लेस देन टाइप दे रखा है, तो लेस देन टाइप के अंदर हमारा देखो लेस देन 10 दिया है, तो 0 to 10 हमारा कितना होगा? 0 to 10 हमारे 3 होंगे, और हमारा लेस देन 20 है तो 10 to 20 हमारा कितना होगा? जो अपर फ्रिक्वेंसी है 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लेस देन 30 है, तो लेस देन 30 हम 20 तक निकाल चुके हैं, तो 20 to 30 हम निकालेंगे। तो लेस देन 20 हमारा 12 था और लेस देन 30 हमारा 27, तो 27 में से अगेन हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? तो हमारे पास आएगा 7 में से 2 गया 5 और 2 में से बन गया 115। देन अगेन हम 30 to 40 हम निकाल लेंगे, जो हम 57 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 30। अगेन हम 40 to 50 हम निकालेंगे। 40 to 50 निकालने के लिए अगेन 75 में से 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 75 में से जब हम 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 में से 7 गया हमारा 8 एंड अगर 6 में से 5 गया 1 18।
50 to 60 जब हम निकालेंगे तो 80 में से 75 करेंगे तो 5, और 60 to 70 हमारा क्या होगा, लेस देन 60 है ना, हमारे पास 80 है, तो 60 से अबव तो कोई नहीं है, 60 to 70 हमारा 0, तो हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी हुई। अब मॉडल क्लास निकालने के लिए एक बात बताओ, मॉडल क्लास कौन सी होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे 30 है, तो उसकी जो मॉडल क्लास है हमारे पास 30 to 40 है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखो बच्चों, एसर्शन वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है, ए पीस ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली कवर सॉलिड ऑब्जेक्ट। एक कपड़ा चाहिए एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए, एंड द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कम्पोज ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। हेमिस्फीयर से बना है और उसके ऊपर एक कोन है, तो इससे हमारा सॉलिड बना हुआ है। और इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, इसकी कॉमन रेडियस जो दी गई है हमें 7 दी गई है, और इसकी जो हाइट दी गई है बच्चों वो दी गई है हमें 1 मीटर। अब इसके अंदर 463.39 जो एरिया है वो ज़रूरी है। अब इसके अंदर फर्स्ट असर्शन है। अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, अब एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका हम CSA निकालेंगे और इसका CSA निकालेंगे, दोनों का CSA को निकालेंगे, CSA ऑफ कॉन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का निकाल देंगे। और जब दोनों का निकालेंगे बच्चों तो हमारा कितना आएगा, हमारा 463.39 ही आएगा, तो हमारा असर्शन बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा रीज़न है, रीज़न हमारा है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² दे रखा है, तो सरफेस एरिया हमें यहाँ पे CSA अगर बोलते हैं तो CSA ही हमें CSA बोलना चाहिए था हेमिस्फीयर और कॉन का रीजन के अंदर, क्योंकि दोनों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो हमारा रीज़न गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें CSA ऑफ कॉन और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का आप निकालना, आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय फॉर्मूला। अब हमारे पास जो SN का फॉर्मूला दिया गया है वो है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1, ये हमें दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो है रीज़न दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो 345 है। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स जब आप निकालोगे तो आपका 345 ही आएगा। n की वैल्यू हमारी 15/2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में a हमारा है यहाँ पे 2 प्लस में n हमारा 15 - 1 हमारा हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में d है हमारा 5 - 2 विच इज़ 3। तो जब हम निकालेंगे तो हमारा बच्चों 345 ही आने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमारा दोनों ही ठीक है, तो बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो हमारा 20 का हो जाएगा बच्चों A ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है सेक्शन B और सेक्शन C जल्द ही लेके आएंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।